नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। सुपर टेट, यूपी टेट, यस टेट, एमपी टेट सभी के लिए बेहद ही खास है अपना आज का ये सेशन। साथ ही लेखपाल पेट सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओरड़ किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया है पवित्र पादप को, अथवा पवित्र जंतु को, अथवा पवित्र पर्वत को, अथवा डी है पवित्र वन को। तो इसका सही आंसर होगा, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पवित्र वन को ओरड़ कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट, मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट अथवा हेलोफाइट। तो इसका सही आंसर होगा, क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हेलोफाइट्स। जैव विविध विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? नगोया प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोक्यो प्रोटोकॉल, जनेवा प्रोटोकॉल, सिंगापुर प्रोटोकॉल इसका इनकरेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है 7%, बी है 17, अथवा डी है 25, अथवा डी है 33। इसका सही आंसर होगा 17%। चलिए आगे देखते हैं। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन है आम, शीशम, सागौन, चंदन। इसका सही आंसर है चंदन है, संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? अरण्यक, शोला, टैगा, सिल्वा। सही आंसर होगा शोला कहते हैं पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पूर्वी घाट, बी है अरावली, सी है पश्चिम हिमालय, अथवा डी है पश्चिम घाट। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट में वनस्पति एवं जंतुओं की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन है लवणों की वृद्धि द्वारा, अथवा बी है औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा, अथवा सी है जलीय जंतुओं के शरीर के नष्ट होने के कारण, अथवा डी है वर्षा द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है उत्तराखंड, बी है असम, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है नागालैंड। तो इसका सही आंसर होगा असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। चलिए अगला देखते हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड है, बी है ऑक्सीजन, सी है ओजोन, डी है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड है वायुमंडलीय प्रदूषक गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? CFS, अथवा बी है कार्बन डाइऑक्साइड, अथवा सी है नाइट्रस ऑक्साइड, अथवा डी है मीथेन। सही आंसर होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान देने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन दहन, बी है प्राणियों का श्वसन, अथवा सी है ज्वालामुखी क्रिया, अथवा डी है दलहनी भूमि। तो इसका सही आंसर होगा जीवाश्म ईंधन दहन। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? फिर से देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक अल्पजीवी क्या है? क्लोरोफ्लोरोसल्फर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, अथवा सी है मीथेन, अथवा डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा मीथेन है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, अथवा सी है मीथेन, अथवा डी है क्लोरोफ्लोरो सल्फर। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड होता है ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल वाला। चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? ऑप्शन है नाइलॉन, बी है सीमेंट, सी है कपड़ा, डी है कागज। तो सही आंसर होगा इसका नाइलॉन। नाइलॉन के द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन होता है।
नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टियाँ, बी है शीतकटिबंधीय मिट्टियाँ, सी है शीतोष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ, थर्ड डी है उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ। तो सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ होती हैं नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत। चलिए आगे देखते हैं। मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए है मीथेन का, बी है क्लोरोफ्लोरोसल्फर का, अथवा सी है नाइट्रस कार्बन डाइऑक्साइड का, डी है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोसल्फर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन सा है? ऑप्शन है कंप्यूटर, बी है टेलीविजन, अथवा सी है एयर कंडीशनर, अथवा डी है कूलर। तो इसका सही आंसर होगा एयर कंडीशनर है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? ऑप्शन है विकिरण, रेडिएशन, मरुस्थलीय भवन, अथवा डेसर्टिफिकेशन, अथवा सी है वनों को नष्ट करना डिफॉरेस्टेशन, अथवा डी है ग्लेशियर का निर्माण यानी कि ग्लेशिएशन। तो इसका सही आंसर होगा वनों को नष्ट करना यानी कि डिफॉरेस्टेशन। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक एवं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोपनहेगन किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है डेनमार्क, बी है फिनलैंड, सी है नीदरलैंड, अथवा डी है नॉर्वे। तो इसका सही आंसर होगा डेनमार्क है कोपेनहेगन की राजधानी। चलिए आगे देखते हैं। सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं? ऑप्शन है वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, अथवा बी है वनों से वर्षा होती है, ऑप्शन सी है वनों से अनेक जलीय पौधे मिलते हैं, ऑप्शन डी है वन जल आवरण की भांति कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वनों से वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं। जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? ऑप्शन ए है घास, भेड़िया, हिरण, सर्प, बी है जीवाणु घास, खरगोश, भेड़िया, अथवा सी है घास, कीट, पक्षी, फिर सर्प, अथवा डी है घास, कीट, हिरण, सर्प। तो इसका सही आंसर होगा घास, कीट, पक्षी, सर्प। देखिए घास को कीट खाएगा, कीट को पक्षी खाते हैं, पक्षी को सर्प खाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? ऑप्शन है एजोटोबैक्टर, बी है नाइट्रोसोमोनास, अथवा सी है राइजोबियम, अथवा डी है स्यूडोमोनास। तो इसका सही आंसर होगा एजोटोबैक्टर, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। चलिए अगले देखते हैं। एस्ट्रोसैट क्या है? ऑप्शन है हाल में खोजा गया एक दूरगामी ग्रह, बी है खगोल विज्ञान संबंधी उपग्रह, अथवा सी है एक क्षुद्र ग्रह, अथवा डी है मौसम संबंधी अध्ययन करने हेतु हवाई जहाज। तो इसका सही आंसर होगा एक क्षुद्र ग्रह है यानी कि एस्टेरॉयड है एस्ट्रोसैट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, लेखपाल, पेट सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें वीडियो को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 26। किसी तालाब पारितंत्र में कौन सी एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है पादप प्लवक, बी है मछलियाँ, सी है प्राणी प्लवक, अथवा डी है मेढक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मछलियाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है 23.54%, अथवा बी है 21.23%, अथवा सी है 33%, अथवा डी है 22.16%। तो इसका सही आंसर होगा भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 33%। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? ऑप्शन है स्वीडन, बी है न्यूजीलैंड, डी है फिनलैंड, अथवा डी है कनाडा, सी है फिनलैंड। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन मुक्त देश है स्वीडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसएलवी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है जीए सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, अथवा बी है ग्लोब सैटेलाइट लिंक व्हीकल का,
अथवा डी है जियो स्टेशनरी सोलर लाइट व्हीकल का, अथवा डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। जीएसएलवी का पूर्ण रूप है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करता है? ऑप्शन है औरक्त, बी एक्स किरण, सी है गामा, अथवा डी है दृश्य प्रकाश। तो सही आंसर होगा औरक्त होगा। टेलीविजन रिमोट कंट्रोल औरक्त प्रकाश को उपयोग करता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना से कितने उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? ऑप्शन है जल संरक्षण, बी है ग्रीन इंडिया प्लान, अथवा सी है सतत विकास, अथवा डी है सौर ऊर्जा उत्पादन। तो इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा उत्पादन। जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में सौर ऊर्जा उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए है निमग्न पादप, सीड, शाक, प्लावी पादप, झाड़ी, वृक्ष। ऑप्शन बी है प्लावी पादप, बी है निगमन पादप, रीढ़ है, शाक है, झाड़ी, वृक्ष है। ऑप्शन सी दिया है झाड़ी, वृक्ष, निमग्न पादप, प्लावी पादप, रीढ़ है, फिर शाक है, निमग्न पादप, आप उसके आगे है प्लावी पादप, फिर रीढ़ है, शाक है, झाड़ी, तब वृक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक पारितंत्र में क्या होता है? ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है, अथवा बी है द्वितीयक उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक क्योंकि वे शक्तिशाली हैं, अथवा सी है प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या प्राथमिक उत्पादों से अधिक होती है, अथवा डी है प्राथमिक उपभोगी कम से कम प्राथमिक उत्पादों पर आश्रित होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, प्राथमिक उत्पादों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम के अजीवित घटक में क्या होता है? ऑप्शन है ऊर्जा का प्रवाह, बी है पदार्थों का चक्रण, सी है उपभोक्ता, अथवा डी है ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों का चक्रण। तो इसका सही आंसर होगा पदार्थों का चक्रण इकोसिस्टम के अजीवित घटक में होता है। चलिए आगे देखते हैं। चने के पौधे साइसर एरिटिनम द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, बी है सकल उत्पादन, अथवा सी है द्वितीयक उत्पादन, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकल उत्पादन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है जीवाणु और कवक को, बी है केवल सूक्ष्म जीव को, अथवा सी है उपयुक्त दोनों का, अथवा डी उपयुक्त दोनों एवं बड़े जीव को। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों को, यानी कि जीवाणु और कवक को एवं केवल सूक्ष्म जीव को। चलिए आगे देखते हैं। भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? गिरिपत्तियां, फिर जीवाणु, कीटरी, लार्वा, फिर है पक्षी, अथवा बी है फाइटोप्लैंक्टन, डी है आगे है जूप्लैंक्टन और मछली, अथवा सी है घास, लोमड़ी, खरगोश, अथवा डी है घास, गिरगिट, कीट, पक्षी। तो इसका सही आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिर है मछली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता जाता है। यह कौन सा नियम है? ऑप्शन है उसमें ऊर्जा गतिकी के प्रथम नियम का, अथवा बी है ऊर्जा गतिकी के दूसरा नियम, अथवा बी है सी है उपयुक्त दोनों में, अथवा डी है उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऊर्जा गतिकी के दूसरा नियम है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता है। यह है ऊर्जा गतिकी का दूसरा नियम। चलिए अगला देखते हैं। नेफेंथिस क्या होते हैं? ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता, अथवा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक उत्पादक होते हैं नेफेंथिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी तृतीय,
अथवा डी है चतुर्थ। तो इसका सही आंसर होगा प्रथम होगा। बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है उसका ट्रॉफिक स्तर होता है प्रथम। चलिए आगे देखते हैं। जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है और इंसेक्ट पौधे को खाता है तो मोर को क्या कहेंगे? ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, बी है प्राथमिक अपघटक अथवा अंतिम अपघटक, अथवा डी है भोजन पिरामिड का शीर्ष। तो सही आंसर होगा भोजन पिरामिड का शीर्ष। किसी एक हाइड्रोसीयर में पौधों का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन ए है बतूल, लैंटाना, सर्पस, पिस्टिया, हाइड्रिया, वॉलवॉक्स, अथवा बी है वॉलवॉक्स, हाइड्रिया, पिस्टिया, सर्पस, लैंटाना व वलूत। ऑप्शन सी है पिस्टिया, वॉलवॉक्स, सर्पस, हाइड्रिला, वलूत, लैंटाना। ऑप्शन डी है वलूत, लैंटाना, वॉलवॉक्स, हाइड्रिला, पिस्टिया और सर्पस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिस्टिया, वॉलवॉक्स, सर्पस, हाइड्रिया, वलूत और लैंटाना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए है विश्व आर्थिक मंच है, बी है यूएन मानवाधिकार परिषद, सी है यूएन वुमन, अथवा डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका सही आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? ऑप्शन है सत्यामंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी कि सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, बी है नल्लामला वन, अथवा सी है नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, अथवा सी है ऑप्शन इसका शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसका दूसरा नाम है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका सही आंसर होगा इसका सत्यामंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी कि सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के द्वारा, माल के भौगोलिक उपदर्शन यानी कि रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के द्वारा, अथवा सी है पर्यावरण प्रोटेक्शन अधिनियम 1986 के द्वारा, अथवा डी है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण अधिनियम 1986 प्रोटेक्शन द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं? ऑप्शन है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय है, बी है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, अथवा सी है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें भी रहते हैं, अथवा डी है किसी भौगोलिक क्षेत्र की वास्तविक वानस्पतिक जात और प्राणी जात। सही आंसर होगा जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें भी रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ऑप्शन ए है उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश है, बी है दक्षिण पश्चिम बंगाल है, सी दक्षिणी सौराष्ट्र और डी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सही आंसर होगा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा आता है संकटापन्न जातियों के संवर्ग में। वहीं ऑप्शन बी देखा जाए कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय और महान भारतीय सारंग। ऑप्शन सी
हिम तेंदुआ, अनूप मृग, सीरस बंदर और सारस यानी कि क्रेन, सिंहपुच्ची, मेकाक, नीलगाय और हनुमान बंदर, हनुमान लंगूर इस श्रेणी में नहीं आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 49, कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? ऑप्शन है जैव डिम्बनाशी का उत्पादन, बी है जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का निर्माण, अथवा सी है जंतुओं की जननी क्लोनिंग, अथवा डी है रोग मुक्त जीवों का उत्पादन। तो इसका सही आंसर होगा जंतुओं का जननीय क्लोनिंग है कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए है जीनोम संपादन यानी कि जीनोम एडिटिंग में प्रयुक्त एंजाइमों की एक श्रेणी, बी है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त मैसेंजर आरएनए अणुओं की पूर्ण श्रृंखला, अथवा सी है जीन अभिव्यक्ति की क्रियाविधि का वर्णन, अथवा डी है कोशिकाओं में होने वाले आनुवंशिक उत्परिवर्तनों की एक क्रियाविधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त मैसेंजर आरएनए अणुओं की पूर्ण संख्या ट्रांसक्रिप्टोम निर्दिष्ट करता है। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आपको यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।